बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आजकल हर फैमिली, हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी न किसी परेशानी में, मसाइल में घिरा हुआ है। वो मसाइल घरेलू नाचाकी हो, रिज़्क में कमी हो, किसी भी किस्म की बीमारी, परेशानी, कारोबार में मंदा, औलाद की वजह से परेशान, औलाद की तालीम की वजह से परेशान, किसी अच्छी जगह रिश्ते नहीं हो रहे उसकी वजह से परेशान। यानी कि हर इंसान, हर फैमिली किसी न किसी बीमारी, परेशानी में, किसी मसाइल में मुब्तला है। तो नाज़रीन, उसका हल क्या है, उसका सलूशन क्या है? उसका हल और सलूशन हमारे पास एक ही है। अल्लाह पाक रोज़ दुनिया में मौजज़े करता है, ये हमारा ईमान है। अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है। अल्लाह पाक ही हमारी मदद करने वाला है। हमने अल्लाह ही से मांगना है और अल्लाह ने ही हमें अता फरमाना है। तो नाज़रीन, अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए हमने अल्लाह पाक से रुजू करना है, अल्लाह पाक से मांगना है। अल्लाह ताला हमें मौजज़ाना तौर पर हमारे रिज़्क में बरकतें करेगा इंशाअल्लाह। हमारी बीमारियां, परेशानियां अल्लाह पाक ने ही ख़त्म करनी है। नाज़रीन, जब ये दुनिया बनाई गई तो किताबों में है कि अल्लाह पाक ने 99 जो इसमें हवाएं हैं वो गमों की, परेशानियों की और मसाइब की चलाई दुनिया में, और एक हवा खुशियों की चलाई है। तो दुनिया में इंसान रोता हुआ आया है, तो इसमें आपको खुशियां कम, गम, मुसीबतें और मुसाइब ज़्यादा नज़र आएंगे। तो हमने इन मुश्किलों को, परेशानियों को कैसे हल करना है, उसके लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा और अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं हूँ प्रोफेशनल हाफिज़ रिजवान। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी इस्लामिक रूहानी वज़ाइफ और देसी इलाज के मौजू पे आपको वीडियो मिलती रहें। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था बीमारियों, परेशानियों और मसाइब के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम नाज़रीन अल्लाह को पुकार सकते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह से हमने मदद मांगनी है, उसका तरीका क्या है? नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कि मैं मुज़्तरब दिलों की दुआएं जल्दी कबूल करता हूँ। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मुझे मेरे अच्छे नामों से पुकारो, अच्छे नामों से पुकारने के बाद मुझसे मांगो, मैं ज़रूर अता करूँगा। तो नाज़रीन, दुरूद तंजीना का एक ज़बरदस्त अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। अपनी तमाम मुश्किलात, मसाइब और परेशानियों के हल के लिए दुरूद तंजीना का हमने विर्द करना है। कितना करना है, कैसे करना है, मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका वीडियो में बताऊँगा। आप ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके बच्चों के अच्छी जगह रिश्ते होंगे, आपके बच्चे अच्छी कामयाबियां हासिल करेंगे। अगर आपके शोहर की मुलाजमत में मसला है, कारोबार में मंदा है, किसी तरक्की में रुकावट है, किसी भी मामलात में आपको रुकावट नज़र आ रही है, आपके घर में कोई बीमारियां, परेशानियां, दुख दर्द रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू नचाकियां हैं, तो इंशाअल्लाह इस दुरूद तंजीना के अमल से आपके सारे मामलात अल्लाह के फजलो करम से हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हमने दुरूद तंजीना कैसे पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है? तो नाज़रीन, दुरूद तंजीना हमने रोज़ 70 दफ़ा पढ़ना है। एक नशिस्त में बैठ के पढ़ लें, 2-3 बहन भाई, बच्चे बच्चियाँ, फैमिली मिल के पढ़ ले। 70 दफ़ा हमने दुरूद तंजीना रोज़ पढ़ना है। 3 दिन पढ़ लें, 7 दिन पढ़ लें, 11 दिन पढ़ लें। अगर आपको मुश्किलात, परेशानियां आपको ज़्यादा हैं और आपके मामलात ज़्यादा ख़राब हैं
تو یہ عمل آپ 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، باوضو ہو کے آپ ایک نشست میں بیٹھ جائیں، مل جل کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ 70 دفعہ آپ نے درود تنجینہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہم وظائف اور عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں تلفظ کا بالکل نہیں اندازہ رہتا کہ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنی کیا بدل جائیں گے۔ وہ کام ٹھیک ہونے کی بجائے وہ کام الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے تلفظ کو درست کریں۔ آپ کو میں درود تنجینہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو اس طرح پڑھنا آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني 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 یا الہی یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو ناظرین، کوشش کریں آپ اچھے طریقے سے تلفظ با تلفظ اس کے ادا کر کے پڑھیں۔ آج کل موبائل پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ درود تنجینہ کر سکتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی بکس بھی مل جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو سکرین پہ بھی درود تنجینہ دکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ ادھر سے بھی یاد کر سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو ناظرین آپ زندگی میں ضرور شامل کریں، روز معجزے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے ہی ہماری حاجات کو پورا کرنا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو ناظرین، میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اور ناظرین، میری اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کی فہرست میں ضرور جائیں، پلے لسٹ میں ضرور جائیں اور وہاں سے اسلامک اور روحانی وظائف کی ویڈیو ضرور واچ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔